Matram, sir. Good morning and welcome back to all the students in our Ganjot Vidyalaya online classes. I am Chandraban sir and I am teaching you English subject today. In the last period we had learnt our second unit LMBB, means Learn More, Be Brighter, in a textbook. Now today let's solve some exercise in our exercise book from unit 2 Learn More, Be Brighter. हमने पिछले पीरियड में जो हमारा दूसरा यूनिट था उसको किताब में पूरा किया था, तो आज जो है हम हमारे दूसरे यूनिट को जो स्वाध्याय पोथी है उसमें हल करेंगे। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू ओपन योर एक्सरसाइज बुक। कमांड पार्ट, सभी बच्चों को अपनी एक्सरसाइज बुक ओपन करना है। ओपन योर पेज नंबर 14। सभी को 14 नंबर का पेज जो है उसे खोलना है। कम ऑन फास्ट। एंड वन मोर important thing is on your videos, all the students have to on videos. सभी को अपने वीडियोज चालू करना है। I want to see what are you doing. मुझे देखना है कि आप लोग क्या कर रहे हो और क्या नहीं। So all the students you have to on your videos. सभी को अपने वीडियोज चालू करना है। इट इज कंपल्सरी, यह सबको कंपल्सन है। वीडियो चालू करो जल्दी से। पूजा, अंजू, फटाफट वीडियो चालू करो। सुरभि, जयेश, पलक, वीडियो चालू करो बेटा। अंकित, हिनाल, परमाजी चंद्र, द्विवेदी, विक्रम, राव, नीलो, राणा, करीन, फटाफट चालू करो। किसी का भी वीडियो बंद नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज बुक एंड इज यूनिट नंबर 2 LMBB मीन्स लर्न मोर बी ब्राइटर। जैसे कि हमने यह पूरा यूनिट जो है उसको हमने किताब में पढ़ा है, तो हम बार बार उसके पैसेजेस को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे और नहीं समझेंगे। डायरेक्टली उसके सवालों के जवाब हम यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट पैराग्राफ इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज को पढ़ो और सवालों के जवाब लिखो। आपको एग्जाम में भी ऐसा ही पैराग्राफ आएगा। तीन से चार पैराग्राफ ऐसे आएंगे और एक अनस्टीड होगा, मतलब जिसको आपने पढ़ा नहीं होगा ऐसा एक पैराग्राफ आएगा, तो आपको उसके हिसाब से उसको लिखना है। तो उसके लिए जरूरी है आपको सवालों के मीनिंग समझ में आना चाहिए हिंदी में। दूसरी बात, जो पैराग्राफ है उसको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है हिंदी में, तभी आप उसको हल कर पाओगे। चलो, पहला सवाल है, हाउ मेनी जेम्स वेयर देयर इन अकबर कोर्ट। अकबर बादशाह के दरबार में कितने जेम्स माने रत्न थे। और विल टेल मी द आंसर। कौन बताएगा कितने रत्न थे? 5। कितने? तो जवाब हम कैसे लिखेंगे? 9 जेम्स बताया है, तो हम लिखेंगे देयर वेयर। यहाँ पे लिखना है, मैं सिर्फ एक लिखूंगा, बाद में आपको लिखना है क्योंकि ये किताब में लिखना अलाउ नहीं मुझे। देयर वेयर 9 जेम्स। पेन से लिखो। हाँ, पेन से लिखना है। देयर वेयर 9 जेम्स इन अकबर कोर्ट। अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, हो गया। अभी मैं सिर्फ बताऊंगा, लिखना है। ले सकता था, लेकिन थोड़ा मेरी तबीयत का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए इसके लिए ब्लैक बोर्ड पे नहीं ले रहा हूँ। ठीक है ना।
अभी सिर्फ बताऊंगा। अगला सवाल है, वो वॉज तानसेन, तानसेन कौन है? जवाब लिखना है कैसे? ओके, तानसेन वॉज वन ऑफ जेम्स एंड अ ग्रेट म्यूजिशियन, ऐसे लिखना है। तानसेन वॉज वन ऑफ जेम्स, तानसेन उनमें से एक रत्न है, और एंड ही इज एक बार अ और ग्रेट बताना। म्यूजिशियन। चलो फिर से बोल रहा हूँ, तानसेन वॉज, लिखा, चलो भाई यहाँ पर लिखता हूँ। तानसेन वॉज वन ऑफ जेम्स एंड अ ग्रेट म्यूजिशियन। ठीक है, एक नवरत्न में से एक रत्न था और बहुत बढ़िया सा संगीतकार था। आगे, विच राग डिड तानसेन क्रिएट, हाउ, तानसेन ने कौन सा राग बनाया था और कैसे? कैसे आएगा जवाब? तानसेन created मिया मल्हार राग, मिया मल्हार राग by innovation in the मल्हार राग। उसने मिया मल्हार राग बनाया था। कैसे बनाया था? तो मल्हार राग में कुछ चेंजेस करके, इनोवेशन करके, कुछ नई बातें ऐड करके। ठीक है, हो गया यहाँ तक? यस सर। चलो अभी ये ऑब्जेक्टिव सवाल देखने हैं। अकबर हैड डैश जेम्स इन हिज कोर्ट, अकबर के दरबार में इतने रत्न थे, A6, B7, C8, D9, कितने थे? 9 9 तो 9। फटाफट बताना है मुझे। यहाँ पे लिखना है D9, यहाँ पे D लिखना है। ठीक है, तानसेन वॉज अ ग्रेट, गिव मी आंसर। ए म्यूजिशियन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राग, इनमें से कौन सा राग नहीं है? मल्हार, चिराग, दीपक, केदार, कौन दीपक सा? दीपक दीपक राग है ना, दीपक दीपक राग है। चिंगराज चिंगराज। चिराग राग नहीं है, चिराग। ओके, तो लिखना है यहाँ पे बी। इन विच राग डिड तानसेन मेक सम इनोवेशन, तानसेन ने कौन से राग में इनोवेशन किया? तो लिखना है सी मल्हार। विच राग डिड तानसेन क्रिएट, तानसेन ने कौन सा राग बनाया? बी मिया मल्हार। फटाफट करना है। इनोवेशन मीन्स, इनोवेशन का मतलब क्या? स्पॉइलिंग, करेक्टिंग, रीइनोवेशन। क्या आएगा? न्यू चेंजेस, इसमें कुछ इसमें नए चेंजेस डाले। तो यहाँ पे लिखना है ए। हो गया? यस सर। फटाफट करना है, इनका बाकी है, जल्दी जल्दी करो। हो गए सर। ओके, हाँ, चलो अभी देखो, दूसरा हमारा पैराग्राफ है।
इसका पहला सवाल हमें हल करना है। व्हाट डिड द किंग से अबाउट तानसेन वॉइस? तानसेन की आवाज के लिए राजा ने क्या कहा? अरे बताओ भाई, क्या बोला राजा ने तानसेन को? एक ही शब्द तो बोला है इस पैराग्राफ में, एक ही बोला है ना, कौन सा बोला है? अरे भाई यही है ना, वंडरफुल। लिखना है तान अकबर किंग लिखो। द किंग said about said wonderful about Tansen voice। तानसेन की आवाज के लिए राजा ने वंडरफुल कहा। वंडरफुल मतलब अद्भुत, ठीक है। What did the king ask तानसेन to do? राजा ने तानसेन को क्या करने के लिए कहा? देखो यहाँ से लिखना है, उस्ताद जी प्ले समथिंग न्यू ऑन योर तानपुरा एंड मेड हैप्पी। ये करने के लिए कहा, यहाँ पे लिख कहाँ लेना से है। सर? कहाँ से? उस्ताद जी से लेकर हैप्पी तक। और पहले लिखना है द किंग आस्क्ड, ये नाम लिखना है, द किंग आस्क्ड। पहले क्या लिखना है? द किंग आस्क्ड ऐसा लिखना है, उसके बाद ये उस्ताद जी प्लेस, ठीक है। देखो फटाफट, जल्दी से लिखो। लिखना आएगा या लिखवा दूं? बोलो भाई, फटाफट लिखो। द किंग लिख रही हूँ। आस्क्ड, उस्ताद जी प्लेड समथिंग ऑन योर तानपुरा एंड मेक अस हैप्पी। उस्ताद जी आपके तानपुरा से कुछ नया निकालो और हमें आनंदित कर दो, खुश कर दो। आप भी जल्दी जल्दी लिखकर मुझे खुश कर दो। हो गया सर, हो गया सर। ओके चलो, ऑब्जेक्टिव वाले सवाल देखते हैं। ओके ओके ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट डिड तानसेन प्ले? तानसेन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा वाद्य का प्रकार बजाता है? ए सितार, बी सरोद, सी तानपुरा, डी तबला। बोलो। तानपुरा। तान सी तानपुरा, वेरी गुड। लिखना है उसे एक ब्रैकेट में, सी तानपुरा। विच राग डिड तानसेन सिंग इन द कोर्ट? तानसेन ने दरबार में कौन सा राग गाया? मल्हार। मल्हार राग गाया? हाँ गलत है, मल्हार भी नहीं गाया, मालकौंस भी नहीं गाया, सिर्फ दरबारी राग गाया। दिखाई दे रहा है इधर। तानसेन एग्रीड कौन ही सर, टू कौन सा तानपुरा गाया? स्टार्टेड राग दरबारी। राग दरबारी बी। सर कौन सा? तीन दरबारी बी। तीसरा सवाल है, विच वर्ड शो दैट द किंग वॉज वेरी हैप्पी? कौन से शब्द ने राजा को बहुत खुश कर दिया?
मतलब राजा बहुत खुश है, ऐसा कौन सा शब्द यहाँ पे दर्शा रहा है? हम्म, लिखना है डी। His eyes bright with praise, इसकी आंखें, जिसे हम प्रेज माने ये बोलते हैं कि किसी को हम प्रशंसा करते हैं ना, प्रशंसा से भर गए, कौतुक से करते हैं, लाड़ से करते हैं वो वाला। आगे, What did the king call तानसेन? तानसेन ने, किंग ने तानसेन को क्या कहा? क्या बोला कि राजा तानसेन को? उस्ताद जी। उस्ताद जी, वेरी गुड। तो क्या आएगा ऑप्शन डी, उस्ताद जी। फटाफट लिखना है। पांचवा सवाल, ये कौन है? अंकित तोमर। बंद करो, स्पीकर बंद करो, घर की आवाज आती आती है तब तक बोलते हैं। अंश शर्मा, स्पीकर बंद कर। वंडरफुल, हु सेड दिस? वंडरफुल यह शब्द किसने बोले थे? अकबर। अकबर। तो क्या कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, अभी तीसरा पैराग्राफ देखते हैं और उसके सवाल जवाब। What did the king say about Tansen's voice? राजा ने, चौथा का है उस्ताद जी, बी। पांचवे का सी। चौथे का डी। चौथे का डी है। डी रे भाई, उस्ताद जी। सर बी। ओ जनावर, तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा रे? डी उस्ताद जी बोला ना तुझे? उस्ताद जी कहाँ पर, इतना पढ़ नहीं सकते हो क्या? डी है, डी है, डी है, बी है कर रहा है कब से? चौथी पांचवी क्लास में है क्या? आठवीं में चला गया है ना? चलो अभी तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। What did the king say about तानसेन्स वॉइस? राजा ने तानसेन के आवाज के लिए क्या कहा? तो ये यहाँ पे लिखना है आपको, पहला सुपर से लेकर यहाँ तक, ठीक है? लिखो इसका जवाब। द किंग सेड, superb, I listen to you every day, but this was the best about तानसेन्स वॉइस। तानसेन की आवाज के लिए राजा ने इस पैराग्राफ में ये कहा है, उस पैराग्राफ में वंडरफुल कहा था, इस पैराग्राफ में ये कहा है क्या? सुपर्ब, बहुत बढ़िया। आई लिसन टू यू एवरी डे, मैं हर रोज। ये इतना देखकर लिखना है बस, कुछ मत करो, फटाफट लिखो। तुम्हें टिक किया है ना, उतना लिखना है पहले का जवाब। और क्या बताऊं उसमें दोबारा? क्या? जानी प्रदीप, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आती है। तो ये टिक किया है वही लिखना है, दूसरा कुछ मत लिखना है, इतना ही लिखना है पहले का आंसर।
दूसरा सवाल, डिड तानसेन एग्री विद द किंग, व्हाट डिड ही से, क्या तानसेन राजा से सहमत हो गया, उसने क्या कहा राजा से, यह लिखना है। ओ सर दूसरे का कहाँ से हाँ, है? ऊपर में इसमें ये भी लिख लेना है, इतना ये भी लिखना है। पहले के जवाब में ये और ये दोनों लाइनें लिखना है बस, और दूसरे का जवाब लिखना है, डिड तानसेन एग्री विद द किंग, नो, क्या लिखना है पहले, नो, तानसेन didn't agree with the king। इतना लिखने के बाद ये लिखना है, there is someone who sing better than me, यहाँ तक लिखना है दूसरे में, इतना। ये होने के बाद ये एक लाइन लिखनी है, सिर्फ मैं ही लिख देता हूँ, मेरा पहले से, there is someone who sings better than I। ठीक है, या कितना लिखना है, बड़ा करो पूरा, जल्दी करो। जानी हो गया प्रदीप तो सर। अपना स्पीकर बंद कर, जानी हो प्रदीप गया स्पीकर सर। बंद कर अपना। जिनका हो गया वो शांति से बैठो, जिनका बाकी है उनको लिखने दो। हो गया बस, तो बिजनेस में फटाफट करना है। चलो अभी इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड तानसेन शो हिज रिस्पेक्ट टू द किंग, तानसेन ने राजा के प्रति अपना उसका आदर कैसे दिखाया। He thanked the king, उसने राजा का धन्यवाद किया। He bowed before the king, वो राजा के सामने झुका। He sang for the king, वो राजा के लिए उसने गाना गाया। He stood before the king, वो राजा के सामने खड़ा हो गया। कैसे आदर दिखाया? Behaved before the king। बिल्कुल सही, तो लिखना है ये bowed before the, बी यहाँ पे लिखना है बी। Which of the following statement is true, इसमें से कौन सी सही है वो बताना है। तानसेन was the best singer, someone sang better than Tansen, someone sang as good as Tansen, Tansen sang better than anyone। तो जवाब होगा सही बी।
तानसेन से भी बहुत बढ़िया कोई गाता है। तीसरा है डिसबिलीविंग इन। डिसबिलीविंग का मतलब क्या है? डिस्टेंस मतलब अंतर, डिस्टर्ब मतलब परेशान करना, नॉट श्योर मतलब यकीन नहीं है, और नॉट हैप्पी मतलब खुश नहीं है। नॉट तो क्या श्योर। आएगा? नॉट नॉट श्योर। श्योर। ओके, चलो चौथे नंबर का पैकेज देखते हैं। का पहला सवाल है व्हाट कन्वर्ट बिफोर द किंग। अकबर के सामने तानसेन ने कौन सी कंडीशन रखी, कौन सी उनको अट बताई कि आपको ऐसा करना पड़ेगा इससे? क्या बताया? यू डू नॉट गो देयर एज द किंग, ये वाला। तो ये लिख लेना है यहाँ से, यू डू नॉट गो टू द किंग। क्या आगे लिखना है? द तानसेन। सर फर्स्ट का कहाँ से कहाँ तक है? मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, द तानसेन। लिख पाओगे ना बोलूंगा तो? लिखो, द तानसेन पुट। क्या सर? हुट क्या? पीयूटी पुट। द तानसेन पुट कंडीशन। कंडीशन मतलब ये वर्ड है, तानसेन पुट कंडीशन बिफोर द किंग, और उसके बाद ये लिखना है यू डू नॉट गो देयर एज द किंग। सर पुट के यहाँ बाद तक क्या है? लिखना है, पुट कंडीशन पुट बिफोर द किंग, ये वाला। तानसेन put the condition before the king, you do not go there as the king। तुम वहां पे एक राजा बनकर नहीं जाओगे, ऐसी कंडीशन उसने उसके सामने रखी। लिख लिया? यस सर। चलो दूसरा सवाल है हाउ विल द किंग गो देयर। राजा वहां कैसे जाएगा? तो लिखना है यहाँ पे आई की जगह द किंग लिखना है। सिर्फ क्या करना है? द किंग, आई की जगह द किंग, और यहाँ पे शाल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक, यहाँ तक लिखना है। हाँ, दूसरे का जवाब, द किंग शाल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक देयर। सर द द किंग। किंग गो देयर, द किंग शाल गो देयर, द किंग शाल सर गो देयर। अरे भाई, जो गो मैं देयर बोल के रहा हूँ उसे सुन सुन के तो लिखो। एज सर गो देयर के गो, बाद ए वाला यहाँ से देख कर लिखना है, एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक। दिखाई दे रहा है ना? किताब तुम्हारे पास भी होगी, उसमें से देख लो। राजा वहां पे एक ईमानदार संगीत प्रेमी के रूप में वहां जाएगा।
आगे चलो इसको अभी ऑब्जेक्टिव सवाल हल करते हैं। I shall go to him myself who said this word। किसने कहा ये वाक्य? मैं अपने आप वहां पे जाऊंगा ऐसा। द किंग। The द king. किंग तो लिखना है, तो वहां पे लिखना है डी द किंग। ओके। अकबर वुड गो देयर एज, अकबर वहां पे कैसे क्या बन के जाएगा, कैसे जाएगा? एंड फ्रेंड। नो, तानसेन का दोस्त बनकर थोड़ी जाएगा। Humble lover of music. ए हम्बल बिल्कुल लवर सही, ऑफ म्यूजिक। डी हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक लिखना है डी। हम्बल मीन्स, हम्बल का मतलब क्या है? पुअर, गरीब, सिंपल, सादा, रिच, अमीर, ग्रेट, महान। सिंपल। सिंपल। सिंपल, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ठीक है, कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir, हो गया। सिंपल है। ओके, ठीक है। आगे आगे पांचवा सॉल्व कर पाओगे? पांचवा और छठा। सर आपने कॉपी में किताब में लग कर आया था। हाँ, तो पांचवा, छठा, सातवां कितने हमारे बाकी है? आठ, आठ है टोटल ना। तो 5, 6, 7 और 8 घर से कर लोगे? सर आपने किताब ठीक में कराया था। है, जितने ओके, जितने जितने आएंगे उतने कर लेना है। बाकी मैं यहाँ पे फटाफट नहीं कराऊंगा, एकदम फास्ट नहीं कराऊंगा, सिर्फ सवाल पे जवाब लिखूंगा। ठीक है? यस सर। आज प्रयास करना है आपको जैसे उनको सॉल्व करने का, 5 से लेके 8 तक। ओके बच्चों, वंदे Yes, मातरम। वंदे मातरम सर।